आज का सत्संग स्टार्ट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा चंद्र छाबड़ा अंकल और सरिता छाबड़ा आंटी, प्लीज वो आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। मैं सरिता छाबड़ा। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को हमारा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच गुरुजी, हम दोनों को सत्संग सेवा का यह सौभाग्य देने के लिए। थैंक यू कुणाल अंकल, विक्रम अंकल, थैंक यू मंदिर मैनेजमेंट और गुरुजी के सभी सेवादार जो इस सेवा को बहुत शिद्दत से निभा रहे हैं। गुरुजी की महिमा करना, उनकी वड्याई करना, गुणगान कर पाना बड़े सौभाग्य की बात है। जैसा गुरुजी ने कहा, सत्संग करन वाले दा कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। Here I'll say, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। संगत जी, जैसा मैंने पहले अपने एक सत्संग में शेयर किया था कि गुरुजी के बुलावे पर हम उनके दर्शनों के लिए बड़े मंदिर पहुंचे थे। गुरुजी की कृपा कि उन्होंने हमें वहां बुलाया, तभी हम वहां जा पाए। और उस दिन चंदन अंकल का गुरुजी के साथ कनेक्ट बना। सो आई जस्ट टेल अंकल कि वो अपना सत्संग शेयर करें। गुरुजी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं चंद्र छाबड़ा आज गुरुजी की कृपा से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मेरे लिए ये पहला मौका है अपना सत्संग शेयर करने का। मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे क्षमा करना। गुरुजी के दर्शन का पहली बार मौका महाशिवरात्रि के दिन मिला। जैसे ही मैं गुरुजी के दरबार में उनके सामने पहुंचा तो सेवादार माथा तो नहीं टेकने दे रहे थे, तो मैंने वहीं खड़े खड़े ही अपनी आंखें बंद की और गुरुजी को नमन किया। और फिर जैसे ही मैंने अपनी आंख खोली तो गुरुजी की निगाह मुझ पर थी। मैंने फिर से अपनी आंख बंद की और नमन किया। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं जब भी अपनी आंख बंद करके गुरुजी का ध्यान करता हूँ तो मैं हमेशा अपने आप को बड़े मंदिर में गुरुजी के सामने खड़ा पाता हूँ। गुरुजी की वो प्यार भरी नजर मुझ पर होती है। गुरुजी की असीम कृपा है कि उनके आशीर्वाद से कभी भी मैं उनको याद करता हूँ तो मुझे सही रास्ता दिखाते हैं। उसके बाद जब पहली बारी हम लोग एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन के लिए गए तो उस दिन आंटी तो वहाँ ऊपर चेयर पे बैठी, पर हम लोग जो है नीचे हॉल में जैसे बैठे, गुरुजी के पास ही जगह मिली हमें बैठने की। तो मैं जब नीचे बैठा हुआ था तो मेरे बाएं घुटने में थोड़ा दर्द हो रहा होता था। तो मैंने गुरुजी को अरदास की। मैंने कहा गुरुजी, मुझे तो आपके सामने या दरबार में नीचे ही बैठना है। और ये कहने के बाद जब चाय प्रसाद मिला तो चाय प्रसाद का गिलास मैं चाय भी पी रहा था और उसको मैं घुटने के ऊपर रख रहा था। तो वो जो उसका जो थोड़ा सा सेक मिल रहा था ग्लास से, तो गुरुजी की कृपा से उस दिन के बाद से वो मेरे बाएं घुटने का दर्द फिर कभी नहीं हुआ। और मतलब अब तक वो दर्द नहीं हुआ कभी। तो इतनी कृपा गुरुजी की रही। और उसके बाद में तो जैसे ही गुरुजी का वहाँ उस दिन मौका मिला, गुरुजी ने बुलाया, बिठाया, हमसे बातें की, वो आंटी ने शेयर किया है। पर गुरुजी से मिलने के बाद मन का विश्वास और भी पक्का हो गया। गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया है, जो होगा अच्छा ही होगा। मेरा सबसे बड़ा सत्संग तो उसी टाइम का है जब मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में उस टाइम काम कर रहा था, तो काफी सीनियर पोजीशन पे था। तो
8 में मेरा सुपर एनिमेशन ड्यू था। तो गुरुजी को मिलने के बाद में मेरे जो भी मैं असाइनमेंट मेरा था वो सब काम ठीक से अच्छे होने लगे। मेरे काम की जो है मैनेजमेंट ज्यूरिक में मैं रिपोर्ट करता था फॉर माय वर्किंग, तो ज्यूरिक वाले बहुत खुश थे और उन्होंने फिर 2008 में मुझे बिगनिंग में जो है मुझे बोला कि हम तुम्हारा टर्नओवर भी एक्सटेंड करेंगे और तुम्हारा असाइनमेंट जो है इंडिया के साथ साथ कंप्लीट साउथ ईस्ट एशिया तक एक्सटेंड करेंगे। तो ये उन्होंने मार्च में मुझे बोला कि अप्रैल में वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस है जिनेवा में, तो तुम अपनी तैयारी करके आना, हम वहाँ फॉर्मल अनाउंसमेंट करेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया का हेड तुम्हें वहाँ पर बताएंगे। पर इस दौरान में क्योंकि फंक्शनली मैं ज्यूरिक रिपोर्ट करता था और एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिया को रिपोर्ट करता था, तो ये ज्यूरिक वालों ने इंडिया मैनेजमेंट को पहले से नहीं बताया था। तो जो मैं मैनेजिंग डायरेक्टर जो है इंडिया में उसको रिपोर्ट करता था, तो वो रिसेंटली चेंज हुए थे, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने मेरे को पहले नहीं बताया और सीधा जो है छावड़ा जी को बता दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि उसने ये कहा कि मैं इसका टर्नओवर तो एक्सटेंड करूंगा, लेकिन मैं इसको कोई और चैलेंजिंग असाइनमेंट देने वाला हूं। तो उसने मुझे वहाँ जो असाइनमेंट जो साउथ ईस्ट एशिया का था उस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाने दिया और मेरा असाइनमेंट यहाँ चेंज कर दिया। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने गुरुजी से अरदास की। मैंने कहा गुरुजी अब जो भी करोगे आप ही करोगे और जो होगा वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। और शायद ये गुरुजी की ही इच्छा थी कि मेरा ये असाइनमेंट चेंज करा के मेरे लिए उन्होंने कुछ और ही ऐसा प्लान किया हुआ था कि मुझे वो साउथ ईस्ट एशिया का असाइनमेंट मेरे हाथ में नहीं आने दिया। फिर जब मेरा असाइनमेंट चेंज हुआ तो मेरे मन में आया कि अब मैं ये कंपनी कंटिन्यू ना ही करूं और मैं कोई और दूसरी जगह कोई एक जॉब की कोशिश करूं। तो मैंने जो है अपने सर्कल में जो है लोगों से ये शेयर किया अपना व्यू कि मैं नाउ आई वांट टू क्विट दिस कंपनी ऑन सुपर इनोवेशन। तो मुझे जो है आई वांट टू चेंज माय जॉब, क्योंकि मैं अच्छी सीनियर पोजीशंस पे था। काफ़ी कंपनीज मुझे जानती थी मेरे काम के बारे में, मेरे कैलिबर के बारे में। तो वो एक स्प्रेड होता गया वर्ड। इस दौरान में जब अप्रैल में मेरा असाइनमेंट चेंज किया तो उसके बाद में मेरे बेटे का जो है वो इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उसका समर वेकेशन का प्रोजेक्ट था। तो उस प्रोजेक्ट के लिए उसको समर ट्रेनिंग के लिए मैं उसके साथ एक कंसल्टिंग कंपनी में गया। तो वहाँ जो जहाँ पर इसको ट्रेनिंग होनी थी, तो जो डिपार्टमेंट हेड वहाँ पर थे, तो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड टू मीट हिम। 70 साल की एज में भी वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम कर रहे हैं। तो एक बार मन में विचार आया, मैंने कहा ये देखो 70 साल की एज में भी इतना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतना हार्डवर्क करते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। नॉर्मली तो जो है क्योंकि मेरा सुपर इनोवेशन 58 की एज में ड्यू था और हमारी कंपनी नॉर्मली 2 साल तो वैसे ही एक्सटेंड करती थी और उसके बाद भी जो है एज ए कंसल्टेंट कंटिन्यू कराते थे। पर ये गुरुजी की अपनी लीला है कि उन्होंने कुछ मेरे लिए ऐसा प्लान किया कि उन्होंने एक अलग ही एक जरिया बनाया। हमारे यहाँ सत्संग हुआ 5 सितंबर को गुरुजी का घर पर। तो उस सत्संग के बाद में अगले दिन 6 सितंबर को मुझे एक फोन कॉल आ गया कि so and so person is interested
in you and he want to meet you, so you please contact him. तो मैं जानता था वो कंपनी के जो हेड थे, उनको उन्हीं को मिलने के बारे में बात हुई। तो मैंने जैसे ही उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने सीधा मुझे एक ही सवाल पूछा कि वी वांट यू टू जॉइन अस, व्हेन कैन यू जॉइन। तो ये क्योंकि सितंबर की बात थी और नवंबर में मेरा सुपरएनुएशन ड्यू था, तो मैंने उनको बोला कि अभी मेरा नवंबर में सुपरएनुएशन है, तो मैं अब नवंबर के बाद ही ज्वाइन कर पाऊंगा। तो ये गुरुजी की लीला है, बड़ी कृपा है कि उन्होंने सीधा सीधा मेरे से यही पूछा कि व्हेन कैन यू जॉइन अस, और उन्होंने फिर ये कहा ठीक है आप एक बार आके मिल लो एंड वी विल डिस्कस एवरीथिंग। तो मैं वहां गया तो उन्होंने जो है मेरे जो पैकेज मुझे ऑफर किया वो मेरा एग्जिस्टिंग पैकेज से भी बहुत अच्छा था, और मुझे जो असाइनमेंट दिया वो मेरा असाइनमेंट एग्जिस्टिंग असाइनमेंट से भी बेटर था। तो मैंने जो है दिसंबर 2008 में उस कंपनी को ज्वाइन किया, नोएडा में वो कंपनी थी। तो गुरु जी की कृपा ऐसी रही कि मेरा जो वर्क था इट वाज टू ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मोस्ट ऑफ द कंपनी वर इन यूरोप और इन एशिया लाइक जापान और कोरिया। तो मोस्टली यूरोप की कंपनियां थी, तो यूरोप क्योंकि 4 घंटे पीछे है, तो मुझे सुबह का टाइम जो है मतलब ज्यादा वर्कलोड नहीं होता था। तो मेरा ध्यान नोएडा आने और जाने में, ड्राइविंग में 1 घंटे का टाइम लगता था, जाने में 1 घंटे का, आने में। तो उस दौरान में मुझे गुरबानी शब्द सुनने का बहुत अच्छा मौका मिलता था, और वहां पर सुबह के टाइम में मेरे पास इतनी एक्टिविटी नहीं होती थी, तो मेरे पास टाइम मिलता था तो मैं नेट पे जो है शब्द ढूंढता रहता था। जो कुछ शब्द तो पहले ही हमारे पास थे, लेकिन इच्छा होती थी और शब्द हो, तो कुछ साइट से शब्द डाउनलोड करने। फिर ब्रह्मा बहन आंटी को जलंधर में एक बार मैं मिला था, तो उन्होंने फिर फेसबुक पे शुरू किया, उनको मैंने सजेस्ट किया था कि आप डालो ये शब्द के लिंक वगैरह। तो वो एक ऐसा माहौल बन गया कि 24 घंटे मन में गुरबानी ही चलती रही। काम करते टाइम भी मैं अपने अंदर एक गुरबानी से ऐसा जुड़ा हुआ कि उठते बैठते गुरबानी, और शब्द की जो धीरे धीरे हमारी लाइब्रेरी बढ़ती ही चली गई, और आज भी हमारी इच्छा यही होती है और भी कहीं सुनते हैं नया शब्द गुरबानी तो दिल करता है ये भी हमारे पास होना चाहिए। हालांकि जो शब्द गुरबानी बड़े मंदिर में, एम्पायर स्टेट में गुरु जी के सामने बैठ के सुने हैं, उनका एक लगाव और माहौल अलग ही होता है। लेकिन जो गुरबानी का जो जुड़ाव गुरु जी ने किया वो एक अलग ही अपने अंदर एक स्ट्रेंथ, एनर्जी क्रिएट करता है। तो और एक ये जो असाइनमेंट उन्होंने दिया, इसमें मेरी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बहुत होने लगी, क्योंकि बाहर की कंपनी से टेक्नोलॉजी लाना था, तो उनके साथ मिलना जुलना, तो हर 2-3 महीने बाद मेरा मोस्टली यूरोप के चक्कर लगने लगे। तो जब भी कभी मैं टूर पे जाता था तो अब हमेशा फ्लाइट में मेरी जो है सिर्फ गुरबानी ही कान में सुनता रहता था, और बहुत बार मैंने महसूस किया कि गुरु जी की फ्रेग्रेंस फ्लाइट में भी मुझे बहुत बार महसूस हुई, और बहुत जगह पर मीटिंग में भी बैठे बैठे मुझे गुरु जी की फ्रेग्रेंस फील होती थी। तो एक ऐसा लगता था जैसे हर समय गुरु जी मेरे साथ हैं, तो मेरा हाथ पकड़े हुए हैं और मेरा पूरा ध्यान रखते हैं। एक बार मेरा टूर बना जनवरी के महीने में यूके के साथ फ्रांस एंड देन फिनलैंड। तो उस ट्रिप के 10 दिन का ट्रिप था, और 3 दिन पहले मुझे कफ कोल्ड हुआ,
शुरू हो गया। तो मैं थोड़ा परेशान हुआ कि ये कफ कोल्ड होने से मैं कैसे जा पाऊंगा। तो मैं अपने डॉक्टर से जैसे मिला तो डॉक्टर को बताया, और मेरा जो कंपनी के हेड थे उन्होंने तो कह दिया कि कोई बात नहीं, अगर आपको कैंसिल करना है कैंसिल कर दो। पर मुझे पता था कि ये 3 कंट्रीज में और 6 जगह की मीटिंग्स को कोऑर्डिनेट करना में फिर टाइम लग जाएगा। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, मैंने कहा गुरुजी अब आप ही रास्ता दिखाओ। तो मेरे डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, मैं दवाई दे रही हूँ और तुम जाओ। और गुरुजी की ऐसी असीम कृपा रही कि मैं जैसे ही लंदन में लैंड किया तो मेरा कफ कोल्ड बिल्कुल खत्म हो गया, और लैंड करते के बाद तो 10 दिन में मुझे बिल्कुल भी कफ कोल्ड फील नहीं हुआ। हालांकि वहाँ यूके में भी उस समय 2 डिग्री टेम्परेचर था, फ्रांस में 4-5 डिग्री था, और फिनलैंड में तो ऑलरेडी माइनस हो चुका था। पर गुरुजी ने ऐसा मेरा हाथ पकड़े रखा कि मेरी सारी मीटिंग ठीक से निभाई। और फिर एक बार जो है टोक्यो का ट्रिप का बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है ये। हालांकि मेरी फॉरेन ट्रैवल होती रहती थी, लेकिन हम 13 तारीख को 2010 से करते गुरुजी का सत्संग करते हैं, तो 13 तारीख को पूरी सेवा करते हैं। तो कोशिश यही होती थी कोई भी ट्रिप 13 तारीख को ना हो और ऑफिस भी नहीं जाना। तो एक बार एक ट्रिप जो है टोक्यो का बना, तो वो ऐसा ट्रिप बन रहा था कि 13 तारीख को भी टोक्यो में होना था। तो अब आंटी ने अरदास करनी शुरू की, गुरुजी ये टोक्यो जाएंगे तो ये सत्संग कैसे होगा। और वो गुरुजी ने ऐसा चक्कर चलाया कि टिकट वीजा सब कुछ रेडी थे, तो 2 दिन पहले जो है वो ट्रिप वहां से जिनको मिलना था उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया कि अभी नहीं, हम बाद में करेंगे। तो ये गुरुजी जो है हमारा हाथ पकड़ के हमारी कैसे जो है एक एक कदम कदम पे कैसे ध्यान रखते हैं, कैसे कराते हैं, ये उन्हीं की ही असीम कृपा है। ऐसे ही एक बार मैं उसमें स्विट्जरलैंड में जेनेवा में था। तो जेनेवा में एक वीकेंड वाले दिन हम साइट सीइंग के लिए गए। तो वहाँ पर एक ओल्ड जेनेवा में एक काफी बड़ा पुराना चर्च है। तो उस चर्च में जैसे ही मैंने एंटर किया तो मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी यहाँ पर हैं, और फ्रेगनेंस फील होनी शुरू होगी एंटर करते ही। और वो इतनी स्ट्रांग फ्रेगनेंस थी, उसमें चर्च में ऊपर बेल्ट तक जाने के लिए स्टेयरकेस बनी हुई है, बड़ी नैरो और काफी हाई फ्लाइट्स हैं। तो वो गुरुजी ऐसे हाथ पकड़ के मुझे ऊपर तक ले गए, और जितनी देर मैं चर्च में रहा मुझे गुरुजी की फ्रेगनेंस फील होती रही। तो ये जो गुरुजी का जो मैं अपने आप को हर समय महसूस करता हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी एनर्जी मुझे महसूस होती है उससे। अब मैं आंटी को बोलूंगा कि अपना आगे का सत्संग शेयर करें आपके साथ। संगत जी, इस ह्यूमरस नोट पे जो 13 तारीख का अंकल ने बताया, और उस वक्त सच में ऐसे था कि मैं गुरुजी से बोलूं, गुरुजी ए ट्रिप अगे कर दो, पीछे कर दो, जरूरी नहीं तो कैंसिल कर दो। तो उन्हें पता है सत्संग मिलके करीदा है, और तुसी जिवें आदेश दिता सी कि हथ सेवा करनी है, बालों किसी ने नहीं सदना। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव, फ्रॉम द बिगनिंग आज तक घर में पेंट्री सेवा, प्रसाद जो कुछ घर ऑफकोर्स नमकीन मीठा जो प्रसाद वो गुरुजी की कृपा से बाहर से ही आता था, लेकिन रेस्ट सारी सेवा, फूलों का अंकल को शौक था। तो गुरुजी ने वो चीज जो है अंकल का इतना शौक पूरा किया कि अंकल ने मंडी से फूल लाने,
धीरे धीरे अपना घर में बैठ के फ्लावर्स अरेंज करने। तो एक वो गुरु जी का सिमरन भी चलता रहना और सेवा भी होती रहनी, क्योंकि हर समय हम दोनों इसी चीज का गुरु जी का शुक्राना करते हैं कि जब हम पहली बारी गए बड़े मंदिर, फिर एम्पायर स्टेट, और गुरु जी से जो चीज मांग बैठे, उनकी कृपा कि उन्होंने वो दात हमारी झोली में डाली। इतनी बड़ी सौगात क्या उनकी कृपा के बिना किसी को मिल सकती है? और वही कृपा है जो 2010 जनवरी से इस समय लॉकडाउन के टाइम में भी वो सत्संग उसी तरह चल रहा है, सिवाय एक चेंज के कि संगत इस समय कलेक्टिव वे में अपने घर से कनेक्ट होती है, और वो भी संगत के फोन आ जाते हैं अगर ऑडियो जाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है तो। और जो शेड्यूल गुरुजी ने उस समय वो फोन में हमारे 2 फोन्स में सेट हुआ कि 4 PM to 6 PM टू बी रिपीटेड एवरी मंथ, और उसमें क्या था टिल 2100, और आज भी वो 3:45 PM पे अलार्म बजता है और सत्संग शुरू होता है। सो एंड गुरुजी नोज हम दोनों के कितनी फिजिकल लिमिटेशंस हैं, उसके बावजूद उनकी कृपा है कि जैसा वो चाह रहे हैं हम उस तरह से करने की कोशिश कर पा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, अंकल फूलों की सेवा में होते हैं, बेटा है, जब से उसकी जॉब लगी है तब से गुरुजी ने उसके ऊपर इतना मेहर भरा हाथ रखा है। उसने खुद से ही कहना शुरू किया कि मैं 13 को ऑफिस नहीं जाऊंगा, और वो हर महीने की 13 तारीख एक्सेप्ट कोई सैटरडे संडे हो, नहीं तो 5 दिन में जो 13 तारीख पड़ती है वो ऑफिस से छुट्टी लेता है, पूरी सेवा साथ में संभालता है। और उस समय अंकल मेरे से हंसते हैं, कहते तुमने गुरुजी से मांगी तो यही चीजें थी ना, गुरुजी मैं चाय बना देंगे, गुरुजी शबद चला देंगे, हाँ गुरुजी कढ़ा प्रसाद भी बना देंगे। सो शुक्राना मेरे मालिक, इतना शुक्र है कि वो सब सेवा हम लोग कर पा रहे हैं। जैसे मैंने अपनी फिजिकल लिमिटेशन की बात की, तो उसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में शेयर करती हूँ। 1981 में हम दोनों का दिल्ली में पंचकुया रोड पे एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। इट वॉज नियर फेटल, हम दोनों के लिए ये सेकेंड लाइफ है। इस एक्सीडेंट में अंकल का बॉडी का अपर पोर्शन, मेरी दोनों टांगे मेजरली अफेक्टेड थे, और हम लोग काफी टाइम हॉस्पिटलाइज्ड रहे, बेड रिडन रहे। मेडिकली चंद्र जी को डॉक्टर्स ने 90% और मुझे 60-65% फिजिकल डिसेबिलिटी में डाला। और गुरुजी ने 2010 में आकर, दिस एक्सीडेंट वाज इन 81, गुरुजी से मिलना हुआ बिफोर ही लेफ्ट हिज चोला, और ये आंसर उन्होंने दिया 2010 में। प्रीत बिहार में एक सत्संग था, और जो गुरुजी का स्वरूप वहां पे लगा हुआ था उसमें मुझे बार बार उनकी इमेज दिखाई दे जिन्होंने हमें रोड से उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया था। आज भी वो इमेज हम लोगों की आंखों में बहुत क्लियर है। उस दिन उस सत्संग में ये सिलसिला लगातार चलता रहा, कभी गुरुजी दिखे, कभी वो रब का बंदा दिखे, और मैं बड़ी बेचैन रही घर आके भी। 2-3 दिन के बाद गुरुजी का एक ड्रीम आता है, और गुरुजी एकदम सामने आके कहते हैं, फिर देखे नजारे, एंड एकदम से मेरी नींद खुल जाती है। सिर्फ इतना सा मुझे गुरुजी की झलक दिखी, लेकिन समझ में नहीं आया ये क्या था। फिर मुझे अंकल कहने लगे तुम 2-3 दिन से इस चीज में बेचैन हो, और ये जो गुरुजी का वचन है ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो गुरुजी यही बताना चाह रहे हैं शायद कि वो हमें खुद बचाने आए थे, और उन्होंने हमें न्यू लाइफ दी है। गुरुजी ने हमें यहाँ संगत जी ये बताया, मुझे लगता है ये मैसेज सभी के लिए हो सकता है कि गुरुजी के साथ जो हमारा ये नाता है जन्मों जन्मों का है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है ये तो हमेशा ही चलता रहता है। सो इस जन्म में गुरुजी ने अपनी शरण में तो उस समय नहीं बुलाया था, पर वो उस समय भी हमारे अंग संग थे। उन्होंने ही हमें सारा देखा, हमें वहां से उठाया, हमारी रक्षा की। और इस चीज को
हम बाद में समझ पाए, क्योंकि मेरे पापा उस समय बताते थे कि जो तुम्हें सड़क से लेके आए हैं वो लड़का मुझे हॉस्पिटल में मिला है, उसने मुझे सब बताया है। लेकिन मैं उसको जब अब देखता हूँ कहीं और उससे बात करना चाहता हूँ, बट आई थिंक आई वॉक स्लोली, तो जब तक मैं वहां पहुंचता हूँ वो वहां होता ही नहीं है, वो वहां से कहीं चला जाता है। और जब तक मैं 3 या 4 दिन आई वॉज इन क्रिटिकल कंडीशन, लेकिन जब थोड़ा सा स्टेबिलाईज हुआ, उस इवनिंग पापा कहते हैं वो आए, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहते हैं अंकल अब सब ठीक है, आप फिक्र ना करो। और उसके बाद पापा कहते हैं मुझे वो कभी कभी दिख जाते थे हॉस्पिटल में, लेकिन उसके बाद मैं बात नहीं कर पाया उनसे। सो गुरुजी के साथ हम लोग पता नहीं कौन से जन्मों से जुड़े हुए हैं। और ये चीज गुरुजी ने हम लोगों से तो एम्पायर स्टेट में जब बात की तो बहुत बारी पूछा था, तो पीछे कित्थों दी है, जो हमें उस समय समझ में नहीं आया था। बाद में पता चला कि वो पीछे यहाँ का नहीं, किसी जन्म की बात कर रहे थे। सो गुरुजी के साथ जब हमारी ये सोल कनेक्ट होती, इस जन्म में कनेक्ट हुई, सो आई फेल्ट कि गुरुजी कार्मिक जर्नी तो हमारी है, हमारा बैगेज है, लेकिन आपकी इतनी कृपा है कि हमें ये भोगना नहीं पड़ रहा, आप हमारे कर्म कटवा रहे हो। और वो कर्म कटवाने का भी गुरुजी का कितना प्यारा सिंपल सा तरीका है, सेवा, सिमरन ते सत्संग। सो संगत जी, जुलाई, हम गुरुजी का बर्थडे जुलाई में, तब तक सत्संग ये शुरू हो गए थे। गुरुजी के चोला छोड़ने के टाइम पे ये सारे सत्संग शुरू हो चुके थे। लेकिन हमें गुरुजी ने, जो हमने उनसे मांगा था वो हमें 2009 में गुरुजी ने ब्लेस किया। लेकिन गुरुजी से मिलने के बाद में संगत जी मुझे बहुत ड्रीम्स आने लग गए थे। ही वॉज इन फिजिकल फॉर्म, और हम अपनी लिमिटेशंस की वजह से गुरुजी के पास दर्शन के लिए नहीं जा पाते थे, मन बहुत बेचैन रहता था। तो गुरुजी ने एक बार इतना खूबसूरत ड्रीम दिया कि एक प्लेटफॉर्म है, एक स्टेज है, वहां पे गुरुजी विराजे हुए हैं, शब्द बानी चल रही है, 4-5 लोग ऐसे पीछे चेयर्स पे बैठे हैं, बाकी कुछ खाली खाली है। गुरुजी ने हाथ का इशारा किया जैसे किसी को बुलाया। हम आसपास एक दूसरे को देखते हैं पर हमें नहीं समझ में आया गुरुजी किसे बुला रहे हैं। एक आंटी आई मेरे पास और कहती हैं गुरुजी आपको बुला रहे हैं, आओ पाठ करना है। अब मैं आंटी से कहती हूँ कि मैं वहां कैसे बैठूंगी, मैं ना बैठ सकती हूँ फर्श पे और ना मैं अपनी टांगे फोल्ड कर सकती हूँ। तो गुरुजी के पास जब मैं वहां पहुंची तो गुरुजी बड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं चल बैठ, पाठ कर। उन आंटी ने वो पोथी के स्टैंड को एडजस्ट किया मेरे लिए, मैं टेढ़ी सी होके टांगे लटका कर बैठी हूँ स्टेज पे गुरुजी के लेफ्ट साइड पे, और उस पोथी के ऊपर एक बड़ा सुंदर सा डीप रेड कलर का कपड़ा है, खूब गोटे का काम है उस पे। मैं उसको हटाती हूँ तो वहां पे रामायण की पोथी है। मैं गुरुजी की तरफ देखती हूँ, गुरुजी मुझे फिर इशारा करते हैं पढ़। अब मैं उसको पढ़ना शुरू करती हूँ और ऐसे शुरू करते में ही मेरी नींद टूट जाती है। उस समय पे मैं गुरुजी की कृपा से चैत्र के नवरात्रि के टाइम पे कुछ सालों से रामायण का पाठ किया करती थी। लेकिन जब मैंने वो सुबह उठ के अपने वहां पोथी उठा के देखी, उस पर रामायण नहीं रामचरितमानस लिखा हुआ था। तो गुरुजी के मिलने के बाद तो हम इतना रिलैक्स्ड फील करने लगे थे कि राम कृष्ण हर कोई सब गुरुजी में समाये हुए हैं, गुरुजी के ही रूप हैं। अब तो हम गुरुजी को याद करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, तो अब ये पाठ वगैरह हमने क्या करने हैं। तो मैं बड़ी रिलैक्स होके मैंने कहा नहीं अब तो बड़ा इजी हो गया, क्योंकि उस एक पाठ के लिए वो 3 घंटे ऑन एन एवरेज डेली पढ़ो तो रामनवमी तक पहुंचते हुए रामचंद्र जी के जन्मदिन पर वो संपूर्ण होता था पाठ। तो अब रामचरितमानस को जब इस बारी उठाया तो पहले कुछ पन्ने पढ़ने में समझ आए, तब तक लगता जैसे टेक्स्ट पढ़ते थे। तो उसमें वो जब पहला वो आया दोहा, बंदो गुरु पद पदम परागा, तो मैंने कहा अरे बाबा ये तो गुरु की महिमा, गुरु की वंदना, तो गुरुजी इसलिए कह रहे हैं पढ़ने के लिए। लेकिन संगत जी फिर भी ये बातें हमें धीरे धीरे
कुछ समय के साथ समझ आई और आज भी हर रोज कुछ ना कुछ नया गुरुजी समझाते हैं। तो इस एक्सपीरियंस में मुझे ये समझ में आया, जो संगत ने बाद में शेयर भी किया, कि गुरुजी ने डिफरेंट संगत को डिफरेंट रूपों में दर्शन दिए, कि जिस जिस ईश्वरीय रूप को एक संगत मानती है, जिसमें को वो प्रे करती है, गुरुजी ने उनको किसी को शिव रूप में दर्शन दिए, किसी को माता रानी के रूप में दर्शन दिए, किसी को साईं बाबा के रूप में दर्शन दिए। बिकॉज गुरुजी क्या है, वो तो एक ज्योत है, एक लाइट, एक एनर्जी है। और फॉर मी गुरुजी एक ओम और एक ओमकार, जिसने बांध के हमें गुरुजी के पास पहुंचाया था। अब इस समय मुझे गुरुजी के ड्रीम में बहुत दर्शन होते थे। कभी बिल्कुल सामने से बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहे हैं, कभी ऐसे एक एहसास होना कि कोई आके मुझे कुछ कह गया। कई बार ऐसे होता था, सुबह उठो तो सब कुछ बिल्कुल क्लियर स्लेट है, कुछ सब साफ हो गया, पता ही नहीं, पर मन की खुशी बहुत होती थी और एक हल्कापन होता था। वो बाद में साखी में एक शब्द में जब सुना कि वो एहसास ऐसे होता था जैसे एक गूंगे को मिठाई के लिए कुछ पूछो ना कि ये क्या था, मीठा था, तो वो सिर्फ खुश होता है लेकिन बता नहीं कुछ पाता। संगत जी, दैट वाज द टाइम गुरुजी के वहां जो संगत जाती तो सब लोग बड़े खुश होते थे। इट यूज्ड टू बी अ गोल्डन वर्ड कि गुरुजी कहते एडमिशन हो गई। लेकिन जब हम लोग गए थे, हमें गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं अंकल से हमेशा कहती थी, चंद्र जी हमें तो गुरुजी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ना हमें एडमिशन के बारे में कुछ बोला, ना गुरुजी ने कहा आंदे रहो। तो अब ये क्या है? एक दिन इवनिंग में हमारी नेबर वाली आंटी मिली तो कहती हैं, आज ना गुरुजी कहते हैं, एक अंकल का नाम लेके उन्होंने बोला कि लैते एक बार आके थक गया, उन्होंने कहीं वो आएगा। फिर मैंने पूछा, आंटी हमारे लिए गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम भी तो कहाँ जा पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने उन्हें हिंट भी दिया कि गुरुजी के बहुत ड्रीम्स आते हैं, लेकिन उन्होंने उस समय उस चीज का कोई जवाब नहीं दिया। अब इस टाइम पे मेरी टेलीपैथिक बहुत कन्वर्सेशन चलती रहती थी गुरुजी के साथ, क्योंकि संगत जी एक्सीडेंट के बाद ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मूवमेंट बिल्कुल नहीं थी। आई वॉज वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड टू होम। तो वो लोनलीनेस कभी कहो, लेकिन वो लोनलीनेस ना होके अलोन वाला एक फेज बनता गया, जिसमें कि मैं अकेली हूँ लेकिन मेरे साथ कोई है। और वो मेरे पापा ने मुझे ज्योत पे फोकस करना उस समय सिखाया था, क्योंकि मेरा भगवान से पूरा विश्वास उठ चुका था। एक जो मैं गायत्री मंत्र किया करती थी, मैं वो मंत्र तक नहीं कर पाती थी, 2 वर्ड्स बोल के मेरा ध्यान टूट जाता था। तो पापा कहते थे कोई बात नहीं, तुम ओम पे फोकस करो, इनहेल करो, ओम एक्सहेल, टूटेगा कोई बात नहीं, छोटा सा शब्द है, फिर रिपीट कर लेना। तो वो जब गुरुजी से मिले तो समझ में आया कि गुरुजी ने वो बीज कब डाला था कि ओम पे फोकस कर, मैं ते ओम ही आ। सो वो हर समय एक रोम रोम में ओम बसता चला गया, क्योंकि अकेली होती थी, जो कुछ भी करना ओम का जाप करते रहो, क्योंकि वो जहां फिर ब्रेक होना, कोई वियर्ड थॉट आनी, उससे टूटना, फिर ओम शुरू हो जाना। लेकिन गुरुजी की वाकई ही संगत जी, एक गुरुजी की विल, उनकी टाइमिंग, उनकी मर्सी और उनका ग्रेस, ये सब गुरुजी जैसा चाहते हैं, जब चाहते हैं, वो तभी सब कुछ हो सकता है। और वही हमारे साथ हुआ। एडमिशन का हमें जवाब मिला, मे बी इट वॉज 2010 और 11। उस समय घर पर वो 13 के सत्संग शुरू हो गए थे और नरेश गुप्ता अंकल एक हमारे यहाँ उस समय सत्संग कर रहे थे। सो हम लोग अपना यूजुअल सेवा में भी थे, लेकिन कोशिश होती थी कि जो भी गुरु की महिमा हो रही है वो कान में पड़ती रहे, कि हाथों ने अपना काम करना है, चल के हमने करना है, लेकिन कानों ने अपना काम करना है। सो उस सत्संग में एडमिशन के साथ साथ एक वर्ड कान में पड़ा, प्रमोशन। जब सारी संगत गई, हमने अंकल से फिर से कहा, हमने कहा अंकल आपने कुछ अभी एक सत्संग एडमिशन प्रमोशन कुछ सुनाया था, वो फिर से सुनाओ क्या था। अंकल ने वो सत्संग सुनाया। उसमें से जो मेन पॉइंट हमें फिर समझ में आया कि रात में जब कुछ लोग गुरुजी के पास बैठे थे तो गुरुजी कहते हैं एक दिन, आंटियों ने बहुत दुखी किया हुआ है।
तो अंकल तो मेरे को कहते, देख मेरी पंजाबी बहुत अच्छी नहीं है, मैं फिर से वही बताता हूँ। तो आंटियों ने दुखी किया है कि हमारी तो एडमिशन ही नहीं हुई। आंटियां इतने आती है, प्रमोशन करा लेके जाती हैं और कहती हैं एडमिशन नहीं हुआ। और मैं अंकल की तरफ देखूं, अंकल मुझे मेरी तरफ देखें, क्योंकि हम दोनों के सिवाय ये वर्ड तीसरा किसी को नहीं पता था कि हम उस वक्त कितना क्रिप करते थे कि हमें गुरुजी ने ये वर्ड नहीं बोला। सो मैं वो पोर्शन उस सत्संग का बता रही थी जो मेरी कंप्लेंट थी गुरुजी से, मेरी एक शिकायत थी कि गुरुजी आपने ऐसा कुछ बोला नहीं। लेकिन संगत जी, ये सबके लिए अगेन है कि गुरुजी के साथ उन्हीं का टाइमिंग है, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही उस समय पे होता है। सो जब डोर उनके हाथ में दे दी तो सवालों के जवाब क्या ढूंढने हैं। जैसा समय आएगा सब चीज अपने आप सामने आ जाएगी। इसी तरह मेरी ना उस समय दो और शिकायतें भी, शिकवे चलते थे जो मैं अंकल से शेयर किया करती थी कि गुरुजी ने ना हमें ये भी नहीं कहा कि तेरा कल्याण कीता, ना कहा कि जा ऐश कर। उसका जवाब हमें एक दिन एक एम्पायर स्टेट में बैठे हुए सत्संग में मिला। वहां हम थोड़ी सी संगत बैठे थे, कुछ पंजाब की संगत आई हुई थी। तो कुछ एक शब्दों के बाद ये हुआ कि सारे अपना अपना सब लोग सत्संग शेयर करेंगे। तो उस गुरुजी की उस कृपा में एम्पायर स्टेट जैसे जिसने देखा हो, डायगनली आसन के साथ एक जो थोड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं वहां टांग लटका के बैठी हुई थी और गुरुजी की तरफ देखते हुए जैसे सत्संग, क्योंकि मेरा कनेक्ट एम्पायर स्टेट जाके बना था तो मुझे हर समय लगता था कि वहां जहां मैं बैठी और गुरुजी से मेरी बातें हो रही हैं। तो जब मैंने ये सत्संग सुना लिया और मैंने ये शब्द बोले, वो कल्याण कीता और ऐशकर वाले, तो एक अंकल ने एकदम से बोला, कहते हैं आंटी तू हल्ले भी शब्दां विच फसी है, गुरुजी ने तुहाडे ते प्रैक्टिकल कीता, ਉਹ प्रैक्टिकल करके अपनियां पावरां पा गए, तू हाले भी कहंदी गुरुजी ऐ नहीं किया। बिलीव मी संगत जी, उस वक्त आई रियलाइज्ड कि जो मेरे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स चेकअप के बाद कहते कि सरिता जितने तुम्हारे डैमेजेस हैं लेग्स में, हम भी वंडर कि आप इतना अच्छा मैनेज कैसे कर रहे हो। ये तो संगत जी हम ही जानते हैं कि गुरु की कृपा क्या है। ये चीज 1997 में ये बेंगलोर में पोस्टेड थे, वहां मेरी फिर कंडीशन काफी गड़बड़ हो गई थी। तब वहां के डॉक्टर ने कह दिया था कि मे बी अनदर 8-10 years यू मे नीड टोटल नी रिप्लेसमेंट बोथ साइड्स। और गुरुजी की कृपा है कि कुछ और बीच में हालात हुए, इफ आई गेट टाइम आई शेयर दैट सत्संग, लेकिन गुरुजी आज भी चला रहे हैं। संगत जी उसके कुछ दिन के बाद धीरे धीरे हम लोगों ने जैसे सत्संग में जाना शुरू किया, गुरुजी की कृपा होती थी, हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे, गुरुजी के साथ बिताए हुए पल की बातें, बिकॉज व्हेन वी शेयर दी सत्संग, ये एक एक मोमेंट हम दोबारा जीते हैं गुरुजी के साथ। और जब मैंने ये सत्संग शेयर किया और मेरे मुंह से उसी तरह निकला कि गुरुजी ने ये तो बोला ही नहीं, और मैं क्योंकि जब अंकल हम लोग संगत जी शॉर्ट में सत्संग करने की कोशिश करते हैं, कई बार ये होता है कुछ कुछ चीजें बीच में मिस हो जाती हैं। तो मैं आके बैठी एंड गुरुजी ने मेरे को वो अंदर से बोलना शुरू किया, जैसे जो मैं दसिया, जो मैं कीता वो ते तू दसिया ना। फिर जाके मैंने वो पावरा वाला सत्संग संगत को दोबारा से सुनाया कि गुरुजी का ये जो मुझे उन्होंने दिया वो मैंने नहीं शेयर किया था। इस तरह संगत जी छोटे छोटे सत्संग ग्रुप में होने लगे, सत्संग गुणगान करने का सौभाग्य मिलता रहा। और वो जो जा ऐश कर वाला आंसर था, वो भी गुरुजी ने एक सत्संग में, जैसे व्हाट्सएप पे आजकल कॉपी फॉरवर्ड बहुत चलते रहते हैं, उस समय, अब तो काफी साल पुरानी बात हो गई, तो अंकल जब तक सब शब्द हो गए, लंगर हो गया, तो बाद में छोटा ग्रुप था, उन्होंने कहा आंटी थोड़ा सा कोई सत्संग और सुनाओ। तो अंकल अपना फोन लेके बाहर गए कि मैं अपनी मीटिंग्स वगैरह की बात कर लेता हूँ। और हम लोग बात सत्संग कर रहे थे, तो मैंने कहा देख ऐसे ऐसे मैंने ये बोला और गुरुजी ने मुझे इस तरह से कहा, तू ऐ नहीं दसिया, और कैसे मुझे गुरुजी ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की जिससे मैं आज भी चल रही हूँ। तो अंकल आके कहते हैं लो भी तुम्हारा दूसरा जवाब भी आ गया,
और उसमें उस वक्त दैट वेरी मोमेंट 2 जगह से मैसेज आया, कल्याण कीता जा ऐश कर। तो हम लोग सब खूब हंसे कि गुरुजी मतलब सच में इट शोज कि गुरुजी हर समय अंग संग हैं और हर वक्त हमारी बातें सुन रहे हैं। तभी कहते हैं कि गुरुजी कदे भी माड़ी थॉट ना देना, क्योंकि जेड़ी थॉट बन रही है तुसी सारे जानते हो कि सानू हर समय अच्छे रास्ते पे चलाना। उस समय संगत जी शुरू के टाइम में मुझे सत्संग करना नहीं आता था और अंकल मुझे बहुत तंग करते थे, तो ए से शुरू करती है और जेड पे पहुंच जाती है, फिर पी पे आ जाएगी, फिर बी पे आ जाएगी। वो एक इमोशनल आउटबर्स्ट होता था कि गुरुजी ने ये भी किया, गुरुजी ने वो भी किया। लेकिन मुझे गुरुजी ने संगत जी सत्संग करना भी सिखाया, शुक्राना करना सिखाया। गुरुजी कहते हैं इट वॉज अगेन अ स्मॉल प्लेस, लॉन सा एक है, वहां पे गुरुजी चेयर पे बैठे हैं, कुछ संगत नीचे बैठी हुई है और हम काफी सारे लोग हैं पीछे बैठे हैं चेयर्स पे, और अंकल मेरे साथ हैं उस सत्संग में। गुरुजी एकदम राइट हैंड ऊपर करके इशारे से बुला रहे हैं। मुझे लगा कि मुझे बुला रहे हैं, पर मेरे को समझ नहीं आया। मैंने अंकल की तरफ देखा, लेकिन उतनी देर में ही एक अंकल ने आके कहा, गुरुजी कह रहे ने आंटी आके सत्संग कर। मैं बिल्कुल घबरा जाती हूँ, क्योंकि मुझे अंकल की बात हमेशा हर समय याद रहती कि भैया तू यहाँ से वहां पहुंचती है सत्संग में। तो अब मैं गुरुजी के पास जाके, क्योंकि गुरुजी इतना प्यार से देखते थे, इतना मुस्कुरा के बात करते थे कि चाहे मेरा सर झुका रहता था लेकिन मैं उनसे बात करती थी। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी तुसा कहा कि जब तक काम पूरा ना होए सत्संग नहीं सुनाईदा, तो मैं हुण केड़ा सत्संग करा। और गुरुजी मुझे गाइड कर रहे हैं कि तू अपने गुरु बारे दस, तू लोकां नू दस शुकराना किंज करीदा, लोग की बड़े ना शुक्रे ने। और मैं फिर गुरुजी से कह रही हूँ, गुरुजी इत्थे मेरी किने सुननी है। सी संगत जी आई एम जस्ट टॉकिंग टू गुरुजी, सिर नीचे करके मैं बोले जा रही हूँ, गुरुजी ना ते मैं तुहाडी कोई 25-30 साल पुरानी संगत, ना मैं मंदिर दी कोई पुरानी सेवादार। गुरुजी मैं ते कोई वड्डी स्वामी भी नहीं, ना कोई वड्डे ओहदे ते हैगी हां, ना मेरे कोल कोई पावर है, ना कुछ है। इत्थे सारे इन्ने वड्डे वड्डे लोग आंदे ने ते मेरी किने सुननी है। और गुरुजी मुस्कुराते जा रहे हैं। मैं फिर से गुरुजी को और भी आगे बोल रही हूँ, गुरुजी शुकराना ते सारे ही करते हैं, सारे कहते हैं, थैंक यू भी कहते हैं, थोड़ा शुकराना भी करते हैं। गुरुजी कहते ना, जितना तू करते हैं उंज सिखा। मैं कहा गुरुजी जिवें मैं करदी हां सारे करते ने। कहते नहीं तू तो रोंदियां भी कहती है, वड्डी मुश्किल तो बचा लिया। कमलिए शुकराना हर साह विच ही होना चाहिए। तू भी याद रखी ते लोकां नूं भी दस कि हर साह विच शुकराना करना है रब दा। अब संगत जी मुझे तो ये चीजें समझ ना आए, एकदम से गुरुजी इतना गाइड करते जा रहे हैं कि हमारी क्या बिसात हम गुरु के बारे में कुछ कह सकें। सिर्फ अपना एहसास, हम अपनी फीलिंग्स ही बता सकते हैं, क्योंकि गुरु तो अथाह सागर हैं, उनका कोई और नहीं, कोई छोर नहीं, हम कहां से क्या बताएं। बट संगत जी गुरुजी धीरे धीरे हर चीज सिखाने लगे। यही समझ में आया, which I'll still say it is the tip of the iceberg, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। सो जैसे ही कोई शब्द चलता है, आंख बंद करो, ऐसे लगता है गुरुजी सामने बैठे कुछ बता रहे हैं, क्योंकि सब वो गुरु के वचन हैं। फिर गुरुजी ने समय समय पर यह भी सिखाया कि जो आजकल सॉर्ट ऑफ हम लोगों के लिए एक एंथम बन गया है, सुख वेले शुकराना, दुख वेले अरदास, हर वेले तेरा सिमरन मेरे गुरुजी। कि 24 घंटे जो गुरुजी ने किया कि गुरु नाल मेरे रहो, नाम लो। ये नहीं है कि हमने सारे काम छोड़ के गुरुजी का नाम लेना है, लेकिन गुरुजी की बड़ी 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 कृपा के हर समय गुरुजी साथ हैं और गुरुजी सब काम अपना करा रहे हैं। अब संगत जी आई ट्राई एंड शेयर कि जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था और सत्संग शुरू हुए थे, जो अंकल ने आपको बताया कि हमारे घर पहला सत्संग हुआ था और कैसे गुरुजी ने हमारे उस चीज का जवाब दिया। नाउ आई विल शेयर दैट पोर्शन कि 2007 में वीकली सत्संग हम लोगों के यहाँ शुरू हुए और मैं बहुत खुश थी
क्योंकि गुरुजी से एम्पायर स्टेट में कहा यही था, गुरुजी आप मेरे घर आ जाओ। तो फॉर मी माय नेबरहुड सारा वो हमारा परिवार है, हमारा ही घर है, एक्सटेंडेड फैमिली, कि गुरुजी ने मेरी बात सुन ली और उन्होंने रखी है और वो हमारे आसपास आ गए। फिर धीरे धीरे कभी किसी नेबर ने, कभी किसी ने सत्संग कराना शुरू किया। नेचुरली कोई ना कोई शुक्राना होता था। तो जब ये शुक्राने वाली बातें शुरू हुई तो मैंने को लगे यार उसके घर में वो खुशी है, किसी की जॉब है। तो हम दोनों ने कहा हम आंटी को क्या कहें। तो दोनों ने इंस्टेंटली एक थॉट वो आई और हमने आंटी से कहा कि आंटी हम भी गुरुजी को घर बुलाना चाहते हैं। तो आंटी वाज आल्सो हैप्पी कि भी चलो इनके घर भी करेंगे सत्संग, इकट्ठे बैठेंगे। और उस वक्त 5 सितंबर 2008 था जब गुरुजी का संगत के साथ घर पे आना हुआ। और जैसे फिर अंकल ने अपना वो सत्संग सुनाया, दैट वाज कनेक्टेड। क्योंकि इस समय हमारा धीरे धीरे गुरुजी के साथ, गुरुबानी के साथ इतना लगाव बढ़ता जा रहा था कि चाय हमारे लिए चाय प्रसाद, खाना लंगर का रूप हो गया, पानी जल प्रसाद बन गया। लेकिन जब मैंने आंटी से कहा कि आंटी नेक्स्ट मंथ बेटे का, सुधांशु का बर्थडे आया, तो भी फिर सत्संग हुआ, हमारी चाहत और बढ़ती जा रही थी। तो मैंने अंकल से कहा, मैंने कहा ये भूख नहीं है, ये गुरुजी के लिए प्यास है। भूख तो किसी तरह से ना पानी पी के करके मार सकते हैं, लेकिन प्यास नहीं बुझती, प्यास बढ़ती जा रही है। पर वो गुरुजी की लीला अलग थी, गुरुजी कुछ और चाह रहे थे, जो सत्संग ये सब हो रहे थे। तो गुरुजी ने उस दौरान में इन सत्संग के टाइम हमने बड़े मंदिर जैसे जाना शुरू किया। फिर से बीच में हमारा काफी गैप आ गया था बड़े मंदिर जाने का भी। तो उस समय बड़े मंदिर में हम प्रसाद भी ले जा सकते थे और मंडे के दिन में हम लोग इकट्ठे बैठते थे, सत्संग शेयर करते थे, वहीं पे प्रसाद भी खाते थे, चाय प्रसाद मिलता था। सो ये सब चीजों से बड़ा अच्छा एक ऐसे लगता था जैसे जिंदगी में एक जीने का नया तरीका सीख लिया है, अब हम जी पा रहे हैं। जो पहले लगता था कि हम शायद दिन काट रहे हैं। और उस दिन जब हम बड़े मंदिर में बैठे थे, आई थिंक मैंने ये शेयर किया है पहले कि गुरुजी का शब्द वहां चला। जब हम गए, हमने मत्था टेका और उस समय हॉल का दरवाजा बंद था, गुरुजी का स्वरूप दरवाजे पे रखा हुआ था। तो जैसे हमने मत्था टेका और रंगोली एरिया में साइड बेंच पे बैठ गए, तो एक शब्द चला, नानक चिंता ना करे चिंता तिसी है, जल में जन तो पायम तिना भी रोजी दे। तो उसी समय शिंगला अंकल चाय लेकर आए, उन्होंने चाय प्रसाद हाथ में दिया। तो अंकल की तरफ मैंने देखा और आंटी मुझे नच करती हैं, कहते ले भाई तेरे रोजी रोटी का जवाब आ गया। क्योंकि हम लोग जैसे आपस में नेबर्स में एक दूसरे के साथ गुरु की महिमा शेयर करते रहते थे। जैसे अंकल ने कहा, हमें कोई टेंशन नहीं थी कि गुरु जी की ये लीला चल रही है, गुरु जी जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपनी मेहनत जारी रखनी है। सो संगत जी जितना शुक्राना करें गुरु जी का उतना कम है। हाँ अच्छा, तो टाइम का थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा कितना हो गया, क्योंकि जब गुरु जी के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि गुरु जी ने स्पिरिचुअल एलिवेशन में तो जितना सपोर्ट किया, जो आज भी कर रहे हैं। इस लॉकडाउन के टाइम में भी गुरु जी का हर पल ऐसे है जैसे गुरु जी ने हाथ पकड़ के रखा हुआ है और हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी केयर कर रहे हैं। इस चीज पे मुझे अपने एक दो हेल्थ के बड़े मेजर सत्संग याद आ रहे हैं। दैट वाज 2011 मार्च का टाइम था। जैसे 13 तारीख वाला सत्संग हुआ, 2-4 दिन के बाद होली का फेस्टिवल आ रहा था। तो ये 15-16 तारीख कुछ थी, मैं घर में गिर गई और उससे मेरी नी में फ्रैक्चर हो गया। जबकि गुरुजी मुझे एक ड्रीम में दिखा चुके थे कुछ टाइम पहले कि मैं व्हीलचेयर पर हूँ और डॉक्टर मेरी नीज पे कुछ कर रहे हैं। मैंने अंकल से ये चीज शेयर भी की, मैं बड़े लाइट उसमें शेयर की, क्योंकि मेरी ये गलती थी, मैंने इग्नोर किया इस चीज को। उन दिनों में अंकल बहुत बैक टू बैक ट्रेवल कर रहे थे। सो अब उस वक्त फिर हॉस्पिटल में वो दिखाया, एडमिट हुए प्रोसीजर के लिए।
डॉक्टर ने कहा कि हम राइट नी को रिपेयर करेंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे, अपनी चीज अपनी होती है। और उसके बाद डॉक्टर ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया मेरी लेफ्ट लेग की पोजीशन में, क्योंकि जब उसने देखे एक्सरे और मुझे कुछ मोमेंट्स के लिए कहा, मैंने कहा मैं ये सब नहीं कर सकती, तो उन्होंने कहा तुम्हारा ये जो लेफ्ट लेग में नेल है ये तुम्हारे पेल्विक से बड़ा है और तुम्हारा सारा स्ट्रक्चर हिला पड़ा है, टेढ़ा हो रहा है। क्योंकि 81 में वो जो एक्सीडेंट हमारा हुआ था, मेरी दोनों लेग्स में नेलिंग हुई थी और ये वाला नेल काफी बाहर था पेल्विक से। So I had a very difficult and painful time all throughout. इसी वजह से शायद मैं घर से बहुत कम कभी निकला करती थी। लेकिन उस वक्त गुरुजी ने, जब मैं सर्जरी के लिए उस दिन घर से निकली, उस वक्त भी बड़ा अनडिसाइडेड था कि एक टांग की सर्जरी होगी या दोनों की कराएंगे। लेकिन गुरुजी ने घर से निकलते ही अपनी प्रेजेंस फील करानी शुरू की। सबसे पहले उन्होंने जैसे कार में बैठे शब्द की लाइन सुनाई, सतगुरु अपने सुनी अरदास, कारज आवे सगला रास। जैसे ही वो शब्द की कुछ एंड की लाइनें थी तो शब्द शुरू हो गया, विन बोलिया सब कुछ जानदा। एंड बाय द टाइम वी जस्ट एंटर्ड द हॉस्पिटल, दैट गीत स्टार्टेड, चारों पासे सुख होन किसे नो ना दुख होन। और मैं मतलब गुरुजी करती जाऊं कि वाकई ये गुरुजी ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही वहां एडमिशन प्रोसीजर चल रहा था, एक वार्ड बॉय आया, अभी मैं वहीं बैठी हुई थी क्योंकि संडे का दिन था, छुट्टी थी, तो इट वाज नॉट के रिसेप्शन पे या कहीं बैठना है, देयर वाज अ वार्ड जो इमरजेंसी का उनका था। वार्ड बॉय आता है, कहता है मेरे को चाय दे के, आंटी आपकी चाय। उसने आंटी आपकी चाय बोली, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि जैसे मैं संगत में बैठी हूँ और गुरुजी के सेवादार ने मुझे आके चाय दी है। और जबकि आसपास लोगों को, किसी को वो मैम कह रहा है, किसी को माता जी कह रहा है, किसी को दीदी कह रहा है। सो गुरुजी ने ऐसे हाथ पकड़ा हुआ था। और उसके बाद सर्जरी के टाइम पे डॉक्टर साहब ऐसे जैसे वाकई गुरुजी के भेजे हुए फरिश्ते, कि गुरुजी का कोई रूप बनकर वो सामने आए, कि मुझे कहते हैं कि इन्होंने जब मेरी लॉकेट की बात की कि डॉक्टर साहब ये तो इसके बिना घबरा जाती है, तो कहते हैं कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी पॉकेट में वो रखा और मेरी नी को फिक्स किया, मेरा नेल निकाला, और ये वो नेल निकाला जिसकी सर्जरी 89 में एक बार पहले भी अटेम्प्ट हो चुकी थी। एज आई सेड कि मेरी बॉडी स्ट्रक्चर से वो नेल बड़ा था, तो डॉक्टर्स हैड डिसाइडेड कि ये नेल निकालना पड़ेगा, नहीं तो, क्योंकि मैं बिल्कुल बेंड नहीं कर पाती थी और इतना पेन होता था, आई यूज्ड टू सिट ऑन द एज ऑफ द चेयर और समथिंग ऑल दीज इयर्स। और गुरुजी ने इस बारी ये नेल ऐसे, जैसे कहते हैं ना मक्खन में से बाल निकालते हैं, इस तरह से वो निकाला। जबकि पहली बारी में उस डॉक्टर के लिए ये सर्जरी पहली उसकी अनसक्सेसफुल सर्जरी थी कि जो कोई एक जूनियर डॉक्टर भी नेल एक्सट्रैक्शन की सर्जरी कर सकता है। सो गुरुजी का मैं कहती हूँ किस किस चीज के लिए हम शुक्राना करें। उन्होंने हॉस्पिटल से मुझे 6 दिन में डिस्चार्ज किया। मैं टॉयलेट, मुझे मतलब इतना बता दिया कि किस किस पोजीशन पे मुझे वॉक करना है और कैसे टॉयलेट सीट यूज करनी है। और उसके बाद कहा कि आप 15 दिन के बाद हम वैसे स्टिचेस निकालते हैं, पर तुम क्या बार बार आओगे, स्टिचेस वाली जगह को बस मॉइस्ट मत करना, तो हम 3 हफ्ते के बाद ही टांके निकाल देंगे, 2 बारी विजिट मत करो। और 12 तारीख को उन्होंने मेरा प्लास्टर भी निकाल दिया, पर मुझे इंस्ट्रक्शन दी कि केयरफुल रहना, और अब ये सब ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा रिकवरी में, बट ये सब ठीक है। और गुरुजी का ग्रेस, शुक्राना गुरुजी के 13 तारीख के सत्संग के लिए गुरुजी ने मुझे वहां वॉकर पे खड़ा होकर आसन की सेवा करने के लिए फिर तैयार कर दिया, और मैं वहीं गुरुजी के पास सत्संग के दौरान बैठी, बाकी सेवा सब लोगों ने संभाली। और फिर एक बारी ये चीज हुई 13 जून, आई थिंक दिस वाज 2017। सत्संग के बाद जब सारी संगत चली गई, 1-2 नई संगत थी, वो हमारे साथ घर पे बैठी हुई थी और गुरुजी के बारे में जानना चाहती थी। तो जब कोई भी गुरुजी की बात सुनना चाहता है तो हम लोग तो सुपर एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि हमें तो लगता है कि हमारे गुरु जैसा और कोई नहीं है। सो सडनली वहां बैठे बैठे एकदम से मेरा बीपी और पल्स शूट अप हुआ। मुझे कुछ फीलिंग होती थी कभी थोड़ी थोड़ी सी पहले,
और वहीं दरबार में मैं बैठी हुई थी, तो इन्होंने फट से मेरे होम्योपैथिक जो फिजिशियन है उनको फोन किया। उनको काफी देर से हो रहा है, इस पर सेटल नहीं हो रहा। कहते तुम वेट क्या कर रहे हो, नियरेस्ट जो भी मेडिकल फैसिलिटी है वहां जाओ, किसी हॉस्पिटल जाने तक की वेट मत करो। संगत जी, उस दिन गुरुजी ने फिर कार में बैठती, मैं तो मंत्र जाप कर रही थी। मंत्र जाप करते करते जैसे मैं कार में बैठी हूँ, कार ऑन हुई और शब्द चला, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए। और उसके बाद सेकंड लाइन उसमें चल पड़ी वो शब्द, जा तू मेरे वल है। तो बस वो मुंह पे जा तू मेरे वल है ता क्या मोह चंदा, सब कुछ तेनू सौंपया मैं तेरा बंदा। ये करते करते हॉस्पिटल गए, सब वहीं पास में नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, वहां ट्रीटमेंट शुरू हुआ। सब कुछ जो कुछ उन्होंने कहा उसके भी हमने अब कर दिया। अब ये सो जाएं, तो इनको सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, सुबह करेंगे, अब देखेंगे टेस्ट दोबारा कर लेंगे। वैसे अब ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज सेटल्ड राइट नाउ। तो मैंने कहा मुझे पता है मेरे गुरुजी ने सब सेटल किया है, ये तुम लोगों का कोई कल्याण करना होगा तो मुझे यहाँ ले आए हैं। तो मन में बस वही गुरुजी की बातें चल रही थी। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा मुझे अगर सोना ही है तो मैं घर जाके सोऊंगी, कुछ होगा तो पास में ही हम दोबारा आ जाएंगे। लेकिन संगत जी, जब हम घर पहुंचे तो 5-10 मिनट के बाद मैं फेंट हो गई। अब ये दोनों घबरा गए, जो मुझे बाद में बताते हैं कभी हम पानी डाल रहे, कभी कुछ कर रहे, तुम तो होश में ही नहीं आ रहे, हमें ना तुम्हारी पल्स मिल रही ना कुछ हो रहा है। अब ये देवर जस्ट प्लानिंग कि हम फटाफट तुझे वापस लेके चले हॉस्पिटल। इतनी देर में जो मेरे बेडरूम में गुरुजी का स्वरूप, क्योंकि संगत उस समय संगत जी सारे बेडरूम्स में और पूरे में सब पैक्ड होता था, और हम सत्संग के बाद ही गए थे, तो अभी तो कार्पेट से वो बेटा पीछे सब हटा रहा था, ये मुझे हॉस्पिटल ले गए थे। वो स्वरूप गुरुजी का धड़ाम से नीचे गिरा, जिसकी थर्ड की आवाज से मेरी बेहोशी टूटी। तो सुधांशु मुझे कहता है, मॉम आज तो आपने कमाल कर दिया, गुरुजी तक को अपनी जगह से उठ के आना पड़ा आपको वेकअप करने के लिए। सो वाकई मेरे गुरुजी और कोई ना, कि कितना गुरुजी ने, मेरे अंकल मुझे बहुत तंग करते हैं कई बारी, कहते हैं आई थिंक तेरे बारे में तो हम काउंट भूल चुके हैं कि गुरुजी ने तुझे कितनी बारी हमें मोड़ा होगा। क्योंकि उसके बाद एक सत्संग हुआ था सरिता विहार, वहां एक आंटी मुझे कहती है, आंटी एक दिन गुरुजी कहते हैं कि उन्हों क्या शुक्राना करे। अब हम दोनों बड़े घबरा गए कि हमसे कहाँ गलती हुई है, हमने कौन सी चीज का शुक्राना नहीं किया, क्योंकि हमें तो ऐसे लगता है हमारी हर सांस में शुक्राना है। बिकॉज जो हम ये सांस ले रहे हैं ये उनकी कृपा है, मैं उनका नाम ले पा रही हूँ, ये उनकी कृपा है। मैं तो इटर्नली थैंकफुल हूँ गुरुजी आपका। तो वो भी गुरुजी की एक लीला थी संगत जी, जो मुझे बड़े मंदिर लेके गए, मैं वहां शुक्राना करने गई। और इस समय मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसे ही गुरुजी का सामने आसन था, जहां पे एकदम पीछे वाले दरवाजे से गुरुजी आए। वो मुझे चोला याद है, मैं उस सब को, जबकि मुझे कभी नहीं पता होता था कि गुरुजी ने आज क्या पहना हुआ है, मुझे हमेशा एक गोल्डन गोल्डन हेलो ही दिखता था। तो गुरुजी आसन पे आके बैठे, और उस दिन आसन पे छोटा छोटा धीरे 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 जैसे कुशन के ऊपर गुरुजी का स्वरूप बनता चला गया। आई रिमेम्बर मैं जब उस दिन लंगर के लिए वहां से उठी, मेरा मन ना करे हॉल से जाने का, तो नारंग अंकल वहां बैठे, तो मुझे कहते आंटी की होया, मैं कहा गुरुजी सामने बैठे अंकल, मैं 2 मिनट होर निहारना चाहनी है। कहते आंटी हुण देख लिया, हुण ते अखा च आ गए ना। फिर हम लंगर करने गए, लेकिन फिर मन हुआ हम डीजे रूम की तरफ से, मैंने कहा अंकल आज हम गुरुजी से आज्ञा नहीं लेके, आज हमें प्लीज बहुत मन है, हमें आज्ञा लेने दीजिए। हम जैसे इधर आए तो गुरुजी का वो चेहरा जो था, वो जो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है ये ब्लैक एंड व्हाइट चोले वाला, वो उस तरफ टर्न हुआ था। और वो चीज उन अंकल ने कहा, आंटी तुसी ते कह रहे हो गुरुजी सामने शक्ल लगा दिस रही है, ते गुरुजी दा ते फेस दूसरी तरफ है। मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा देखो मैंने आपको बोला ना गुरुजी का फेस दूसरी तरफ टर्न हुआ है। सो संगत जी, शुक्राने शुक्राने शुक्राने, मतलब इतने सत्संग है, गुरुजी ने मेरा नाम तक बदल दिया संगत में, मेरी पहचान बदल दी, कहां से कहां पहुंचा दिया। मतलब सत्संग के बाद तो कई संगत ये कहती है कि आंटी सत्संग वाले दिन तो ये वो आंटी होती नहीं है, ये तो ऐसी जैसे 16 साल की लड़की भाग रही हो इधर से उधर, और आगे पीछे होता है आई मे बी नीडिंग अ सपोर्ट टू वॉक ऑल्सो।
सो अनंतम 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 शुक्राने गुरुजी, कितने शुक्राने करें। अंकल भी कुछ और चीज कहनी चाह रहे थे, तो वो आई थिंक गुरुजी वन से से यही अरदास है हमारी कि अपनी सेवा में लगाए रखना, ऐसे ही अपने साथ जोड़े रखना। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी।